तो प्यारे भाइयों आ गए फिर से एक नया तरीका लेकर माध्य निकालने की एक अंतिम विधि और सबसे हल्की विधि है पद विचलन विधि। इस विधि से अगर आप माध्य निकालना नहीं जानते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस सारणी का माध्य निकाल के आपको बिल्कुल आसान तरीके से दिखाएंगे, एकदम कंसेप्ट 100% क्लियर समझ में आएगा ही आएगा। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, और वो भी पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि में क्या क्या निकालना होता है, क्या क्या चाहिए होता है, उन सभी चीज़ों पे भी बात करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें जो दिया हुआ है अंतराल दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, और उसके बारंबारता दिया हुआ है, मतलब 6, 8, 10, 9, 7। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला आप जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। और ये कल्पित माध्य विधि का भी फॉर्मूला जानते हैं। अब ये पद विचलन विधि में क्या होता है फॉर्मूला, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप तो जानते हैं कि बारंबारता को हम एफ आई से सूचित करते हैं, तो एक्स आई निकालते हैं हम कल्पित माध्य विधि में भी। एक्स आई क्या होता है, a प्लस बी बटे 2, मतलब ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, मतलब दोनों के बीच वाला। 0 और 6 है इस दोनों के बीच वाला, ठीक। तो 0 और 6 के ठीक बीच में क्या है अगर नहीं पता चल रहा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दें। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। इसी तरीके से 6 और 12 के बीच का हमको संख्या चाहिए, तो 6 और 12 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएंगे 9। इसी तरीके से इस दोनों को भी जोड़कर भाग देना होगा तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 2, 3 आप ऐसे ही करके निकालो और फिर उसके बाद देखना कि अंतर कितने कितने का आ रहा है। 3 में 6 जोड़े तो 9 आया, 9 में 6 जोड़े तो 15 आया, फिर अंतर उतने का ही होगा। 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, फिर 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और एक बार लास्ट वाले को मिला लेना, 24 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 और 24 को जोड़ेंगे तो वह 54, और 54 का आधा 27 आ रहा है। बिल्कुल सही है यहाँ तक, ठीक है। पद विचलन विधि के लिए सबसे पहले इसमें निकालना होता है एक यू आई, ठीक है। यू आई ज्ञात करना होता है। यू आई होता क्या है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, ठीक है। इसमें जो h है, अब h क्या है, h होता है ऊंचाई, वर्ग अंतराल की ऊंचाई। देखना है आपको कि वर्ग अंतराल जो भी है इसका अंतर कितने कितने का है। 0 से 6 है, फिर 6 से 12 है, 12 से 18 है, 18 से 24 है। यहाँ अंतर कितने कितने का आ रहा है, 6 का। या फिर नहीं पता चल रहा तब देखो ना, एक्स आई जो आपने निकाला है इसमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, 6, 6 का अंतर है, मतलब h बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कहीं पे भी आप लिख लेना h का वैल्यू है 6। अब इसमें आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई का भी जरूरत पड़ेगा, एक्स आई नहीं सिग्मा एफ आई का। तो सिग्मा एफ आई भी आप निकाल लो, इस सभी को जोड़ दो। 8, 6, 14, 14, 20 कितना होता है 34, 34, 9 कितना हो जाएगा 34, 9, 43, 43, 7 कितना हो जाएंगे 50। सिग्मा एफ आई का मान जो है ये कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। एक्स आई से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्स आई में आप बीच वाले किसी एक को आप ए मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए बट्टा एच चाहिए। तो ठीक बीच वाले को हम मान लेते हैं ए, ठीक है, क्योंकि ये 5 गो है तो इसके ठीक बीच वाले को माना जा सकता है, ठीक है। अगर 6 गो रहता तो ज़्यादा बारंबारता वाला बीच में जो रहता उसको मान लेते। तो यहाँ से ए हमने मान लिया। आप देखो इस फॉर्मूला पे आप बैठाओगे यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो एक्स आई क्या है, 3 है यहाँ पे, तो 3 और माइनस उसमें से ए को घटाना है, ए घटाएंगे तो कितना होगा 15, और फिर एच से भाग देना है, तो एच कितना है 6। 3 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा -12 और बट्टा 6 हो जाएगा, 6 दूनी कटेगा, मतलब ये कितना आ गया -2। अब क्या आपको हर जगह इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो देखिएगा इस तरह से आप कैलकुलेशन करके करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो जैसे a लिखा आपने, तो यू आई जो भी निकालेंगे तो a के सामने में आप 0 दे दो, ठीक है। इसके नीचे जितना भी बढ़ते जा रहे हैं तो 1 से बढ़ेंगे पॉजिटिव नंबर में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक जाए। नीचे में जाएंगे प्लस के साथ बढ़ते जाएंगे। अब ऊपर वाला के साथ जाएंगे तो क्या करना होगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ये हो गया शॉर्ट मेथड। तो देखिएगा इसको आप बीच में अगर चेक भी कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको ये यहाँ पर 1 कैसे आया ये चेक करना है तो यू आई निकालने के लिए क्या करना था, एक्स आई में से 1 हटा करके एच से भाग देना होता है। एक्स आई कितना है 21 है, 21 में से 1 घटाएंगे, ए कितना है 15 है, 21 में से हम घटाएंगे 15 और फिर कितने से भाग देंगे 6 से। 21 में से 15 घटाने पर 6 तो होता ही है, 6 बट्टा 6 कैंसिल करके 1 आ ही जाएगा।
तो इस तरीके से आप यू आई निकालने के लिए शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं कि ए के सामने में 0 लिखेंगे, ऊपर में -1 -2 -3 बढ़ते चल जाना, नीचे में 1 2 3 4 बढ़ते चल जाना। हर एक कंडीशन में, हर एक क्वेश्चन में यू आई का वैल्यू यही आने वाला है। 0 1 2 3 नीचे में आएगा और -1 -2 -3 ऊपर में आएगा। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। आपको इसके बाद निकालना होगा अब एफ आई यू आई। ठीक है, कल्पित माध्य विधि के लिए आप एफ आई एक्स आई निकालते थे, प्रत्यक्ष विधि के लिए भी एफ आई एक्स आई निकालते थे, लेकिन इसमें आपको एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। कल्पित माध्य विधि के लिए एफ आई डी आई निकालते थे, मिस्टेक हो गया बोलने में। प्रत्यक्ष विधि के लिए एफ आई एक्स आई, कल्पित माध्य विधि के लिए एफ आई डी आई, और ये पद विचलन विधि के लिए एफ आई यू आई। कैलकुलेशन को कम करने के लिए किया जाता है। पद विचलन विधि में बिल्कुल कम कैलकुलेशन है, 1 2 3 4 5 10, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो अब क्या एफ आई यू आई ज्ञात करना है। एफ आई तो बारंबारता वाला है और यू आई हमने ये वाला ज्ञात किया है, मतलब इस दोनों को क्या करेंगे, गुना। 6 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -12। 8 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे -8। 0 से 10 में गुना होगा तो 0 ही होगा। 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। आपको सिग्मा एफ आई यू आई भी ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई यू आई। अब देखो सबको जोड़ो, 4 और 19 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा प्लस में, और ऊपर में 12 8 को जोड़ने पर 20 माइनस में। 23 प्लस में 20 माइनस में, 23 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो देखो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो देखिएगा आप माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पद विचलन विधि का। माध्य निकालने का फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा है इसका। कल्पित माध्य विधि के लिए क्या करते हैं, इसमें अगर पद विचलन विधि से आप माध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो माध्य एक्स रेकरिंग बराबर क्या होता है, माध्य बराबर इसमें हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य विधि के लिए क्या होता था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब इसमें जो एफ आई यू आई और बट्टा सिग्मा एफ आई आया, इसमें किसी चीज़ से गुना भी करना पड़ेगा, जो कि होता है h, बारंबारता सारणी का ऊंचाई लंबाई जो भी है इसका अंतर, बारंबारता का जो मतलब अंतराल का जो भी अंतर है वही होता है उसका h। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। a आपने किसको माना था, 15 को, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था, 3, और सिग्मा एफ आई कितना आया है तो 50। ठीक है, और गुना h है, h का मान है 6, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 6। जो भी कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर देते हैं, 2 से कटेगा 3 दूना 6 और ये कट जाएंगे 25। ठीक है, तो क्या आ गया 15 प्लस 3 तिया 9 बट्टा 25। ठीक है, इसको भाग देकर के इसको पॉइंट में ले आएंगे। पॉइंट में कितना आता है तो देखिएगा यहाँ पे हुआ है कुछ मिस्टेक। देखिए जोड़ने में यहाँ पे 8 6 14, 14 10 24, 24 9 33, 33 7 40, यहाँ पे सिर्फ 40 ही हो रहे थे, 50 हो गए थे। ठीक है, ये 40 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो ये कितने, यहाँ पे क्या होगा 40, और ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे ये आ गया 9 बट्टा 20। ठीक है, अब इसमें अगर भाग देते हैं तो ये कितना आता है 0.45, 0.45 आ जाता है। तो ये हो जाएंगे 15 प्लस 0.45, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 15.45, मतलब ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। अब किसी भी मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से भी इस बारंबारता सारणी का, इस अंतराल का आप माध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो भी आंसर इतना ही आएगा, लेकिन गुना भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप कल्पित माध्य विधि से करते हैं तो आंसर इतना ही आएगा, गुना भाग थोड़ा कम करना पड़ेगा। और अगर ये पद विचलन विधि से करते हैं तो गुना भाग नहीं के बराबर करना है। आंसर तो तीनों मेथड से सेम ही आते हैं, लेकिन गुना भाग करने में डिफरेंस हो जाता है। पहला मेथड से थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन, दूसरा मेथड से थोड़ा कम, और तीसरा मेथड में बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं। तो प्यारे भाइयों, आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है सभी चीज़ों को। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।